केशव प्रसाद मौर्य देंगे इस्तीफा, यह बहुत चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ है। और अखिलेश यादव जो विपक्ष के नेता हैं वह भी इस बात को बार बार कह के एक ट्विस्ट करते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी से देंगे इस्तीफा और आएंगे सपा में। लेकिन ऐसा होगा नहीं, हम दृढ़ता और मजबूती के साथ कहते हैं। और इसके लिए एक बार आपको देखना होगा कि केशव प्रसाद मौर्य की शुरुआत कहां से है। केशव प्रसाद मौर्य मूल रूप से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे, विश्व हिंदू परिषद में काम करते थे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में उनको चुनाव लड़ने के कई बार अवसर मिले, लेकिन वह चुनाव हार गए। इलाहाबाद से, पूजा पाल से भी चुनाव केशव प्रसाद मौर्य हार गए। 2012 में जब उनको टिकट मिला सिराथू से, तब केशव प्रसाद मौर्य 2012 में भारतीय जनता पार्टी से सिराथू सीट से जीतने में कामयाब हो जाते हैं और सूबे में सरकार बनती है अखिलेश यादव की। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 2014 की तैयारी करती है और 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और उसके पहले का वाकया है कि 2014 में टिकट पाने के लिए बहुत प्रयासरत थे केशव प्रसाद मौर्य जी और उनके साथ एक नेता और थे सिद्धार्थ नाथ सिंह, वो भी फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल जी की पैरवी होती है केशव प्रसाद मौर्य के लिए और केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर से 2014 का चुनाव लड़ते हैं और 2014 में केशव प्रसाद मौर्य जी फूलपुर से सांसद चुन लिए जाते हैं। 2014 के बाद 2016 उनके जीवन का बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है। 2016 उनके राजनीतिक करियर के लिए 2016 में केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाता है। और 2016 वह दौर था कि भारतीय जनता पार्टी के सदन में 50 से भी कम की संख्या थी, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके थे, मोदी जी का औरा था, पूरे देश में मोदी जी का प्रभाव था। और केशव मौर्य पिछड़ी जाति से आते हैं और केशव प्रसाद मौर्य को लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को हटाकर केशव प्रसाद मौर्य जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। और उसके बाद शुरू होती है 2017 की चुनाव की तैयारी। 2017 का जब चुनाव होता है तो केशव प्रसाद मौर्य चुनाव जितवाने में कामयाब हो जाते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य एक नारा दिया करते थे कि अब की बार 265, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 310 सीट और सहयोगियों के साथ 325 सीट मिली और बहुत बड़े जनाधार के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 2017 में स्थापित हो जाती है। केशव प्रसाद मौर्य की दिली इच्छा थी और होती भी है, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष थे और उनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी जीत मिली थी, जो उत्तर प्रदेश की धरती पर अभी तक ऐसी जीत भारतीय जनता पार्टी को कभी भी नहीं मिली थी। लेकिन नाम उनका मुख्यमंत्री की रेस में नहीं चलता है, नाम मनोज सिन्हा का चलता है और उसके बाद मुख्यमंत्री अंततः योगी आदित्यनाथ बन जाते हैं। और तब से उनके मन में एक कसक रहती है मुख्यमंत्री बनने की। लेकिन 2017 में उनको बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय पीडब्ल्यूडी दिया गया और 2017 में ही उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन तब से अब तक उनकी ये कसक जाती नहीं है और तरह तरह की वो बातें करते हैं। और उसके बाद केशव मौर्य जी अपनी विधानसभा में चुनाव होता है, उपचुनाव, और उस 2014 जब लोकसभा के सदस्य बन जाते हैं तो 2014 में जब उनकी सीट सिराथू से चुनाव होता है तो उस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। केशव प्रसाद मौर्य का जो प्रभाव है वो इलाहाबाद का प्रभाव है, फूलपुर का प्रभाव है। फूलपुर से कुछ सांसद रहे हैं, फूलपुर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में हार गई है। फूलपुर के निकट इलाहाबाद है, इलाहाबाद में भारतीय जनता पार्टी हार गई है और कौशाम्बी में भी भारतीय जनता पार्टी हार गई है। वह दिखाते हैं कि वह बहुत कुछ कर रहे हैं, योगी जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं या लोगों को एक लार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ही उनका भविष्य सुरक्षित है। अखिलेश चाहे कुछ भी कहें, मीडिया के लोग कुछ भी कहें, पंचायत ग्राउंड जीरो ठोक के ठठाल के कहता है
कि केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे। ये जरूर है कि उनका रूप बदल जाए, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर न रहें, वह संगठन में चले जाएं, वो बात अलग है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी से कहीं उधर जाने वाले नहीं हैं। राजनीतिक खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पंचायत ग्राउंड जीरो को आप सब्सक्राइब करें। नमस्कार।